स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार में आज क्या हो रहा है। हम बिटकॉइन शुरू होने के साथ कल के बारे में सटीक परिदृश्य देख रहे हैं इस मासिक खुले की ओर नीचे आने के लिए। और हमारे पास इस क्षेत्र में संगम है 36,500 के साथ डॉलर समर्थन स्तर और यह बाजार संरचना समर्थन स्तर इस मासिक खुले के साथ। और इसलिए बिटकॉइन की ओर बढ़ रहा है अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। और जेरोम पॉवेल खोला कल उसका मुंह। और जाहिर है हम यह मान सकते हैं कि सब जेरोम पॉवेल की घोषणा के बाद DXY की वजह से इस कीमत की कार्रवाई है। ब्याज दरों में सबसे अधिक संभावना है कि ऊपर की ओर बढ़ोतरी देखने जा रही है 20-23। DXY ने उल्टा की ओर धकेल दिया है क्योंकि बेशक अगर ब्याज दरों में वृद्धि शुरू हो जाती है तो यह कठिन है अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने के लिए। और इसलिए अब हम शुरू कर रहे हैं इस चार्ट में आंदोलन देखने के लिए। और क्योंकि यह उल्टा आंदोलन है यही कारण है कि हम गोल्ड देखना शुरू कर रहे हैं। उदाहरण के लिए नीचे की ओर धकेल दिया देखें। और हम जानते हैं कि DXY कैसे सभी बाजारों के साथ सहसंबंध रखता है। यह सिर्फ सोने की तरह कमोडिटीज नहीं है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है S&P 500 के लिए, हम मूल्य कार्रवाई की ओर देखना शुरू कर रहे हैं 50 दिन की चलती औसत। क्या यह बिटकॉइन के लिए दरवाजा खोलने जा रहा है नीचे आने के लिए? इस 30 छह को तोड़ें $1,500 का स्तर और संभावित रूप से $35,000 क्षेत्र की ओर वापस नीचे आते हैं और यहां 24,000 के बीच इस सीमा को फिर से शुरू करने के लिए भी कम आओ और $35,000। यह एक संभावना है क्योंकि DXY को स्थानांतरित करना शुरू हो रहा है। यह एक नया पहेली टुकड़ा है। बेशक जेरोम को खोलना पसंद है सही समय पर उसका मुंह। और निश्चित रूप से अब हम देखना शुरू कर रहे हैं DXY की प्रतिक्रिया और यह सोने को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत है। बिटकॉइन के लिए एक दिन के आधार पर अभी क्या निगरानी करनी है, क्योंकि DXY ने पहले ही अपना कदम बना लिया है। और इसलिए जब हम अगले दैनिक मोमबत्ती से संपर्क करते हैं और फिर सप्ताहांत में जहां क्रिप्टोकरेंसी बाजार सबसे अधिक हेरफेर कर रहे हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है अभी बिटकॉइन की कीमत कार्रवाई की निगरानी करें। और इसलिए मैं जल्दी से जा रहा हूं आपको यहां एक सारांश दें, लेकिन माइक्रो टाइम फ्रेम में बहुत सी चीजें हैं जो हैं को देखने के लिए जा रहा है। लेकिन मैक्रो के लिए अगर हम 36,005 नहीं रखते हैं इस बिंदु पर 100 जो 24 के लिए दरवाजा खोलता है $1,000 मेरी राय में, क्योंकि वो हमें अंदर वापस रखता है इस संरचनात्मक गठन का। यह एक बैल जाल के रूप में माना जाएगा। और अब हमारे पास वापस आने और सममित के समर्थन को पुनः परीक्षण करने की क्षमता है। त्रिकोण जो अगर हम सिर्फ देखने के लिए थे बाजार संरचना में, वो हो सकता है लगभग $30,000 की सीमा। यह उससे भी कम हो सकता है अगर हम समर्थन का उल्लंघन देखते हैं। क्योंकि एक बार फिर अगर हम बैल को देखते हैं जाल, क्या होगा अगर हम एक और भालू जाल देखते हैं? और इसलिए हमें इस 30 के बारे में बात करने की जरूरत है $6,500 का स्तर। लेकिन यह अभी नकारात्मक पक्ष के लिए महत्वपूर्ण स्तर है, क्योंकि हर कोई है यहाँ नीचे कहाँ है के बारे में बात कर रहे हैं। यही मुख्य स्तर है और निश्चित रूप से 40,000 सही है। 41,009 से ऊपर $150 का प्रतिरोध। हम अभी भी वहां से ऊपर जाना चाहते हैं अगर हम यह मानना चाहते हैं कि हम 50 देख सकते हैं 1000 फिर से यह उल्टा के लिए है। अगर कुछ होता है तो एक चमत्कार आता है, लेकिन जेरोम पॉवेल ने अपना खोला मुंह और यह सच है। यही कारण है कि चार्ट क्या कर रहे हैं वे कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि हम हमेशा एक कारण असाइन कर सकते हैं बाजार मूल्य कार्रवाई करने के लिए। DXY कुछ ऐसा है जिसे हम देख रहे हैं इस साल की शुरुआत के बाद से जब हम शुरू में घर के आधार से ऊपर पार कर गए थे। इस 20 सप्ताह की औसत चलती है, तो यह हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हम DXY रिवर्सल की निगरानी कर रहे हैं। हम जानते थे कि हम एक उलट में थे। हमने प्रारंभिक अस्वीकृति देखी, लेकिन यह अस्वीकृति नहीं थी इधर 21 फरवरी में। तो DXY इसे बना रहा है पिछले कुछ महीनों में आगे बढ़ें। यह कुछ नया नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि यह कुछ ले रहा है महीनों का मतलब है कि हम गति निर्माण देख रहे हैं और इसीलिए है इतनी मजबूत निरंतरता। कैंडल। और असली सवाल जो हम बात करना चाहते हैं इस विशिष्ट वीडियो के बारे में जो मायने रखता है अगले 24 घंटे में हमने बाजार को इस पर समायोजित किया है निरंतरता मोमबत्तियां जो DXY ने पहले ही देखा है या हम जा रहे हैं उस समायोजन को देखने के लिए। और यही सवाल है मैं इसके साथ शुरू करना चाहता हूं। तुम लोग स्नाइपर्स चैनल देख रहे हो। मेरा नाम नईम अलोम्बेदी है। एक की तरह तोड़ा याद रखें YouTube एल्गोरिथम के लिए। तो मैं और अधिक सूक्ष्म के बारे में बात करना चाहता हूं टाइम फ्रेम, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे पारंपरिक बाजारों में DXY। लेकिन अभी हमें एहसास करना होगा कि $30,500 का स्तर महत्वपूर्ण है क्योंकि संगम के 3 बिंदु हैं। मासिक खुला, संरचनात्मक समर्थन, साथ ही प्रमुख समर्थन 6,500 में से। और इसलिए अब हम इस दिशा में आ रहे हैं। रेंज ऐसा लगता है कि वो जगह है जहां हम आना और परीक्षण करना चाहते हैं पिछली ब्रेकआउट रेंज। वो बगीचे की विविधता बाजार व्यवहार है। आप में से कुछ लोग टिप्पणियों पर हैं कह रही है बगीचे की विविधता कहना बंद करो। आपको यह महसूस करना होगा कि यह सिर्फ यह नहीं कह रहा है। जब मैं बगीचे की विविधता कहता हूं तो मैं अंपायर के रूप में क्या कह रहा हूं, यह है बाजार को कैसे कार्य करना चाहिए। यही कारण है कि बाजार में अवसर है व्यापारियों और निवेशकों के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक निश्चित तरीके से कार्य करने वाला है। तुम्हें पता है फिबोनाची गणित। हम आगे और आगे जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब यह बगीचा है विविधता, इसका मतलब है कि यह अच्छा है। यह क्या होने वाला है? अगर यह बगीचे की विविधता नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्या होना चाहिए। वो तब होता है जब आपके पास होता है
अन्य पहेली टुकड़ों को देखना शुरू करने के लिए। इसलिए जब मैं बगीचे कहता हूं तो यह महत्वपूर्ण है विविधता, क्योंकि इसका अर्थ है, और इसलिए इस समर्थन स्तर का एक रिटेस्ट उद्यान विविधता बाजार व्यवहार होगा। और इसलिए हमारे पास प्रतिरोध के 5 बिंदु हैं कि हम पहले से ही इस स्तर पर देख चुके हैं। इसे समर्थन के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है पहले रिटेस्ट के लिए, और इसलिए यह अवसर हो सकता है लंबे समय तक। मुझे यकीन है कि एक उछाल के बारे में कुछ प्रकार का होगा, लेकिन शायद हम महीने या साप्ताहिक खुले तक आते हैं और फिर हम आते हैं और इसे नकारात्मक पक्ष में फिर से परीक्षण करें। अगर यह मान लेना शुरू करने जा रहा है कि हम हैं नकारात्मक पक्ष के लिए एक ब्रेक देखने जा रहा है, और यही कारण है कि सप्ताहांत बात करने जा रहा है उन लोगों के लिए जो हैं चैनल की सदस्यता लें। मैं आपको सप्ताहांत पर अपडेट करूंगा निश्चित रूप से, लेकिन अभी $30,500 का स्तर महत्वपूर्ण है, और इसलिए यदि हम उसका एक रिटेस्ट देखते हैं तो हमें वास्तव में निगरानी करने की आवश्यकता है बिटकॉइन की कीमत कार्रवाई। अगर हम प्रति घंटा देखना शुरू करते हैं और 4 घंटे की मोमबत्तियां 30,000 से नीचे आती हैं 500, हम वास्तव में एक खतरनाक खेल खेलना शुरू कर रहे हैं। यह $30,000 का स्तर, और वो दरवाजा इसको खोलता है 24,000 तक की सीमा। तो सप्ताहांत में आ रहा है। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि यह शुरू करने का सबसे अच्छा विचार होगा। लंबी स्थिति को देख रहे हैं। अगर हम 30,005 से नीचे हैं तो सबसे ज्यादा चालाकी में जा रहा है बाजार में समय। मैं कहूंगा कि शायद इसे इंतजार कर रहा है, और यह देखकर कि क्या हम कुछ अच्छी वेग प्राप्त कर सकते हैं नीचे, और वे वहां प्रविष्टियां होंगी। यह एक बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है खेल। हम वास्तव में के बारे में सोचना है। कल के बाद बाजार को DXY चाल में समायोजित किया गया है। जेरोम पॉवेल की घोषणा दायां। यह सब 30 या नहीं, इस पर निर्धारित होने जा रहा है 1500 धारण। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे लिए यह कह रहा है कि बाजार ने अभी तक और वहां समायोजित किया है। एक और समायोजन दर हो सकती है, तो हम उस पर नजर रखना चाहते हैं। और फिर 40,000 जाहिर है बिटकॉइन के लिए उल्टा परिदृश्य है। मैं जल्दी से ऑल्ट कॉइन्स पर चलने जा रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिटकॉइन बाजार में मुख्य प्रस्तावक है, हर दूसरे सिक्के को प्रभावित करता है, लेकिन इथेरियम कमजोरी दिखा रहा है जैसा कि हमने उम्मीद की है। बिटकॉइन चार्ट का विषय है वास्तव में इस बिंदु पर क्या मायने रखता है। हम यहां नई चढ़ाव बना रहे हैं, इसलिए मैं समर्थन के एक रिटेस्ट की उम्मीद कर रहा हूं। मैं इस क्षेत्र की प्रतीक्षा करने जा रहा हूं, क्योंकि यह एक संभावित तेजी हो सकता है। यहां झंडा, यहां एक अच्छी प्रविष्टि। तो ऐसा लगता है कि ऐसा होता है जो 1760 की सीमा तक आ सकता है जब अमेरिकी डॉलर की कीमत की बात आती है। लेकिन निश्चित रूप से बिटकॉइन चार्ट वास्तव में यहां क्या मायने रखता है। और फिर जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कुल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप के लिए चार्ट, ध्यान दें कि हम अभी भी कैसे लड़ रहे हैं इस 200 दिन की चलती औसत पर। हमने इस दरवाजे पर काफी बार खटखटाया है, लेकिन साप्ताहिक चार्ट पर आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ इस 20 सप्ताह चलती औसत पर हैं, अभी भी उस पर पकड़ रहा है। मुझे और देखने के लिए आश्चर्य नहीं होगा इस निचली सीमा में अस्थिरता। मुझे नहीं लगता कि हम नीचे आएंगे मार्केट कैप में 1 ट्रिलियन से नीचे। बाजार वास्तव में परिपक्व हो गया है, और इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि बिटकॉइन प्रभुत्व अभी भी संकेत दिखा रहा है कि बाजार में डर है 50 दिन चलती औसत से ऊपर प्रभुत्व के साथ, शायद 50 की ओर बढ़ रहा है प्रतिशत, जहां हम 20 सप्ताह के चलते देखने जा रहे हैं औसत। आओ और लड़ाई करें 50 या द बिटकॉइन प्रभुत्व मूल्य कार्रवाई दायां। तो हमें यह देखना होगा कि क्या वो 20 चलती औसत को पकड़ सकता है और फिर दूसरों का प्रभुत्व है। बस एक कप कॉफी है, वहां कुछ भी नहीं बदल रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं पारंपरिक बाजारों के बारे में। तो गोल्ड पहली प्रतिक्रिया देख रहा है। बेशक अब सोने से दूर रहने वाले संस्थान हैं कि वे हैं डॉलर मूल्य में आते हुए देखते हुए हमें निगरानी करने की आवश्यकता है कि क्या है या नहीं बाजार ने इस पर समायोजित किया है। हम एक सप्ताहांत में आने जा रहे हैं, और जिस तरह से बिटकॉइन सप्ताहांत में आता है वो है कि मैं कैसे खेलने जा रहा हूं सप्ताहांत मेरी राय में। तो S&P 500 ऐसा लगता है कि यह कम से कम कुछ कमजोरी दिखाने वाला है अगले कुछ दिनों के लिए। आइए इसकी निगरानी करना जारी रखें। S&P 500 के पास नहीं हो सकता है DXY के साथ साथ अभी तक समायोजित किया गया है, तो इसे ध्यान में रखें। विचार के लिए भोजन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी प्रतीत होते हैं इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आप अपना एक देख सकते हैं 100 विराम ले रहे हैं। हम शंघाई को यहां नीचे आने की ओर देखते हैं। चीन में भारी निर्भर है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर यहां नीचे आ रहा है, इसलिए हमें वास्तव में इसके बारे में सोचना शुरू करने की आवश्यकता है। सवाल है कि क्या नहीं। बाजार और यह पहेली टुकड़ा है, आपके साथ घर छोड़ना चाहते हैं। बाजार समायोजित किया गया है अभी तक DXY निरंतरता के लिए। मुझे प्रविष्टि के बारे में नीचे दी गई टिप्पणियों में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। मेरे पसंदीदा में से एक को जीतने के लिए एक सस्ता में तकनीकी पुस्तकें बिटकॉइन मास्टरिंग बिटकॉइन पर। अगर आप इस किताब को जीतना चाहते हैं, अपने पसंदीदा अल्टकॉइन के नीचे टिप्पणी करें या DXY के बारे में उस प्रश्न का उत्तर दें, और आप इस पुस्तक को जीतने में प्रवेश करेंगे और मैं एक विजेता चुनने जा रहा हूं कल हमारे वीडियो से। मैं आप में से हर एक की सराहना करता हूं। स्निपर्स हमारे चैनल में ट्यून किए गए। मैं तुम्हारे बिना ऐसा नहीं कर सका। लिसा गोंजालेस परिचय के रूप में एक रैप कविता की तरह अधिक लग रहा था। अच्छा काम दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उस टिप्पणी पर एक प्रकाश डालने जा रहा हूं। मुझे इंस्टाग्राम पर एक संदेश भेजें। लिसा, आप बिटकॉइन को माहिर करना चाहते हैं, और उसके साथ धन्यवाद आज में ट्यूनिंग के लिए सब कुछ। अगली बार स्निपर्स बाहर तक।